जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूं परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। कभी सर्प को देखा है, उसके निकट जाओ तो फुफकारता है, दूर रहने की चेतावनी देता है, और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्य करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको। उसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्तता का लक्षण है। धूर्तता से आपको ठगने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वह आपसे अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हैं। जो आपसे अधिक मीठी बातें करें और अत्यधिक विनय दिखाएं तो उसे सावधान हो जाइए, क्योंकि मित्र दिखावा नहीं करते और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है, और इससे हमें बचना चाहिए। परिस्थिति जितना ज्यादा आपको तोड़ती है उतना ही ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुश लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देते। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब कैसे इस्तेमाल करना है ये बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है, और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे तो आपसे क्षमा भी न मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगी तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा, और याद के लिए शुभ ही है। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना। इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करें या न करें, आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वह ही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, न मुझे कोई कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहते हैं, और मैं उनके जीवन में सदैव उनके साथ रहता हूं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उनके साथ शत्रुता भी आपको नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है, और कल किसी और का होगा। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माता और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है। आप सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा।
जिंदगी में जीतने के लिए जीत होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय बढ़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों से अधर्म होने लगता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाएं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना एक दिन रूप रंग और कपड़े तो धोखे दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं न हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। कुदरत ने दो ही रास्ते दे रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी आपसे हुआ होगा। भरोसा रखो, जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे साथ भी कहीं पर कुछ अच्छा हो रहा होता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे फिर वह वक्त हो या फिर इंसान। कर्म कभी भी ध्यान से करिए, क्योंकि न किसी की बद्दुआ खाली जाती है न किसी की दुआ। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर टूट गए हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत आना, क्योंकि आते वक्त आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दें वह फरिश्ते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय आने पर सबको वही मिलता है। समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। अपने बुरे समय में स्वयं और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंक को भी राजा बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। आज के जमाने में किसी को यह मत महसूस होने दो कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, जिससे उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी न रहे। उसके पास खूब धन हो और उसकी खूब प्रसिद्धि हो, वह जहां जाए उसे सम्मान मिले। परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था, क्योंकि वह कुछ करने की जगह बस सही समय का इंतजार कर रहा था और समय उसके कुछ करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इसी आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज में कमी नजर आने लगी। जब भी वह कुछ करने का मन बना था तो अचानक उसके मन में विचार आता कि शायद यह काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसे लगने लगा
शायद वह कुछ करने के लायक ही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन पहले से भी दुखमय हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, कैसे वह कोई ऐसा काम करे जिससे वह सफल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उनके गांव में एक साधु आए जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। सब ऐसा कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। जब उस व्यक्ति ने सुना कि साधु उसके गांव में आए हैं, तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या लेकर तुरंत उससे मिलने चला गया। साधु को प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि वह अपने जीवन में बदलाव चाहता है, परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल रही। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। दुख हमेशा उसे घेरे रहता है। कोई काम करने जाता है तो मन में उसकी विफलता का विचार पहले ही आ जाता है। बताइए, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक सुखद जीवन जी सकूं? साधु ने पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति उस साधु के पास जा पहुंचा। साधु पाठ पूजा के बाद सैर करने के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते हुए खेत के पास पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह फसल कैसी होगी? उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया देते हुए उत्तर दिया। पहले खेत को जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी यह फसल होगी। थोड़ा आगे और चलने पर उन्होंने देखा एक खेत में घास ही घास थी। एक बार फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह घास किसने उगाई होगी? महाराज, घास कौन उगाता है? यह तो अपने आप रुक जाती है। जब खेत में किसी और चीज का बीज नहीं डाला जाएगा तो घास ही उगेगी। उस व्यक्ति ने एक बार फिर से साधु के प्रश्न का उत्तर दिया। तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छुपा है। साधु ने व्यक्ति को समझाना शुरू किया। मानव भी एक खेत की तरह ही होता है। इसमें तुम जो भी बीज डालोगे, तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मकता के बीज बोते रहोगे, तो यह तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे, तो दिमाग में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपने वर्तमान में ही वह काम करें जो हमें करना है। उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की तरफ बढ़ाना होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लगन, मेहनत और धैर्य है, वहां जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और ना मेहनत प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है, उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। गीता में कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें।
व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच, ये 3 प्रकार अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग कर आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर तुम जीते तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, तो बहुत कुछ सीख जाओगे। जिंदगी में कभी उदास मत होना, किसी भी बात पर निराश मत होना। यह जिंदगी तो एक संघर्ष है, इसीलिए कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। वक्त सब कुछ सिखा देता है, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाली हो। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। उस इंसान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी हम लोग बदलते हैं। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डुबा नहीं सकता। लोग आपकी बातों का तब तक यकीन नहीं करते जब तक आपका रिजल्ट उन्हें हिला कर न रख दे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और खुद का किया हुआ एहसान कभी मत याद रखना। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट लें, मत किसी का दिल दुखा दर्द सबके बांट लें। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा कर भला होगा भला। कोई तराजू नहीं होता, रिश्तों को तौलने के लिए परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जानकारी पर्याप्त न हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। आजकल लोग अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, रिश्ता तोड़ लेते हैं। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है। बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। थोड़ी बुराई भी होना जरूरी है। हर रोज तारीफ मिलेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास न करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी हल है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे भी जरूरी है असफलता से सीख लेना। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं और देना कोई नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है, कौन कठिनाइयों से घिरा रहना चाहता है? कोई नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहोगे। वैसा करने के लिए आप क्या करते हैं?
ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और यही आप सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्या जंगली पशु के समान होती है, जिससे आप जितना दूर भागेंगे वो उतना ही विकराल रूप धारण कर लेगा और आपका अंत कर देगा। जीते जी के झगड़े हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब न कुछ तेरा है न कुछ मेरा है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। मानो तो मौज है, वरना परेशानियां तो हर रोज है। हंसो तो एक बच्चे की तरह और जियो तो एक राजा की तरह। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। नवाबों की तरह कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। चेहरे किसी क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हां में हां मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए जलते हैं, दूसरों से नहीं जलता है। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लें, पांव भले ही फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलने चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं होता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्ते पर बिखरे कांटों से न डरो। आपके साथ दुआएं बहुत हैं, जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो हैं जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। इस संसार में बस थोड़ा इंतजार करो, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगार भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है। अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह भी बहुत बड़ा धोखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुले आम, दो विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा से इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने किसी ने सच ही कहा है कि वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी।
यहां ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही, फल मिलता जरूर है। अब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां साथ देंगे। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है मैं कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भीड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो और सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में मानव पकड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वह ही सांस न लें तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना सबक सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ के करो। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाए। रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, जो हमारे हर दुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखिए और गलती के सामने झुकना सीखिए। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों में से निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। कुछ लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वह छोटे लोगों का साथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उठकर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होगी तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। हम कभी भी किसी काम में सीधे सफल नहीं हो सकते।
यदि हम असफलता के डर से नया काम करना शुरू भी नहीं करेंगे तो कभी सफलता का स्वाद चख नहीं पाएंगे। हमारी असफलता का एक बड़ा कारण होता है, हम फैसले अपनी प्राथमिकता के हिसाब से नहीं बल्कि लोगों के हिसाब से लेते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के हिसाब से नहीं, अपने गोल के हिसाब से फैसले लें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, बिना मतलब के कोई आपकी कद्र भी नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें, जो बिना मतलब के बात करें। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता। कभी उसे पैसे मिलते, कभी नहीं मिलते थे। उसकी जिंदगी से ट्रेन में इधर उधर आते जाते और भीख मांगते गुजर रहे थे। एक दिन वह रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा। उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घूम रहा था। तभी एक कंपार्टमेंट की कोने की सीट पर उसे सूट बूट पहने एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति काफी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि इस मालदार आदमी से ज्यादा भीख मिलने की गुंजाइश है। वह उसके पास पहुंचा और पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा, उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गुस्से में वह बोला, बड़े अजीब, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूं और तुम मेरे पीछे पड़ गए। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो ये बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, साहब, मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं तो एक भिखारी लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरता। किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो महंगा भी मत करो। सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी सिक्का रूट कर वहां से चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा, मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। नजर इधर दोहराने पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा, जब कोई मुझे भीख देगा तो बदले में मैं उसे फूल दे दिया करूंगा। उस दिन के बाद वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता, वह झोले में से निकाल कर एक फूल उसे देता। भीख देने वाला यह देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी यह बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब, आपके पास मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दी। बदले में भिखारी ने अपने झोले में से फूल निकालकर उसे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम व्यापार सीख गए, तुम्हें लेन देन का समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेना नहीं चाहिए, समझे। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफार्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं। अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते देखा तो सोचा भिखारी पागल हो गया। उस दिन के बाद 6 महीने तक भिखारी ने स्टेशन पर नहीं ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना? हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिले हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आपको शायद याद नहीं है, मैं वही भिखारी हूं जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी बन सकता, बशर्ते मैं अपनी सोच बड़ी कर लो। आज देखिए, मैं एक व्यापारी बन गया। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैं फूल तोड़कर बेचने लगा, कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीद कर बेचने लगा। आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। सब कुछ आपसे सीखा है। आपका बहुत धन्यवाद सर, मेरी जिंदगी बदलने के लिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, जिंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी।
अपनी सोच बड़ी कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी।